में 70 वर्षों से अराजकता और अन्याय का दौर जो था वो चल रहा था, और ये विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के दौर में चला। लोग असहाय थे, मजबूर थे, लोगों के साथ कई किस्म की यातनाएं दी जा रही थी, गुनाह हो रहे थे, लेकिन लोग सहन करते जा रहे थे, लोगों की पेश कोई नहीं चलती थी। लेकिन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के वासियों को एक गुलाम बनाकर रखा था, विशेष तौर पर 3 परिवारों ने, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, और उन्होंने लूट खसूट का दौर जो था वो जारी रखा था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमेशा धोखा, साजिश, गुनाह किया है और उन लोगों को गुमराह किया है। और विशेष तौर पर महोदय, जम्मू कश्मीर के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों से भी वर्षों तक इन पार्टियों ने जो था वो वंचित रखा। जो हक थे जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनको छीन के रखा और उन तक वो हक नहीं पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोशनी की किरण 2014 में नजर आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेवक के रूप में बागडोर संभाली और लाल किले से ये घोषणा की कि सबका साथ, सबका विकास होगा। तब अब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो है वो इंसाफ होगा। गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सीपी जो अपने हकों को लेकर बरसों से चिल्ला रहे थे, उनको इंसाफ दिया गया, उनको जमीनों का मालिकाना हक दिया गया और गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी गई। महोदय, मेरों की मांग ओबीसी के वर्ग के साथ जो इंसाफ है वो भी अब जाकर हुआ है। लेकिन इसके साथ ही वाल्मीकि समाज की बात करूं, पीओजेके के लोग जो थे बरसों से दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उनको भी इंसाफ देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी जो बरसों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन उनको नागरिकता ही नहीं दी गई थी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने धोखा किया था उनके साथ, सिर्फ लोग मुआवजे नारे देकर वोटों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति। पीले के लोगों को इंसाफ देने की जो बात हो रही है वो समय आया है। पहाड़ी कबीले के वह लोग हैं जो 1947 में बड़ी संख्या में पीओजेके पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने का कारण जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण वो पाकिस्तान में पीओजेके चला गया। लेकिन जो जहां बच गए वो यहाँ हमारे जो एलओसी है, एलओसी पर रहते हैं और डटे रहते हैं, सिपाही का काम करते हैं, सीमा पर सेना का भी सहयोग करते हैं। पहाड़ी कबीले के लोग जिला राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, उड़ी, करनाल, तंगधार, कीटवाल, मच्छल, लोलाब, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, पाडर में बसते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये पहाड़ी कबीले के लोग जो है वो बसते हैं। चाहता हूं कि 50 सालों से अपने हकों की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन मिलता क्या था? लाठियां। मिलता क्या था? जेल। मिलता क्या था? धक्के। और उसके बाद फिर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इन पहाड़ी कबीले के लोगों को जो था वो छोड़ दिया जाता था। पहाड़ी कबीले में 80% लोग जो हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और 80% जो मुसलमान भाई हैं वो पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो कि अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कभी भी इनको जो है इंसाफ नहीं दिया गया। 3 खानदानों ने अपना दबदबा बनाए रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने ये अपना दबदबा बनाए रखा और पहाड़ियों को इंसाफ नहीं दिया गया। 15 अगस्त 2019 को लाल किला से पहाड़ी कबीले का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और तब पहाड़ियों को जब विश्वास हो गया कि अब हमें इंसाफ मिलेगा, मंत्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी और कश्मीर में जाकर इन पहाड़ी कबीले के लोगों को मिले। उन्होंने स्वयं देखा कि इनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए, और आज पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस देने के लिए जहां जो चर्चा हो रही है, ये जो विधेयक लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा विधेयक है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ। गुज्जर बकरवाल को आरक्षण मिला है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह सरकार ने भरोसा दिलाया है हमारे गुज्जर बकरवाल और गद्दी सीपी भाइयों को। यह बहुत बड़ी बात है। पहाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा, यह ऐतिहासिक कदम है, और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का
प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।